Question number 4. If the volume of right circular cone of height 9 cm is 48 pi centimeter cube, find the diameter of its base. इसके बेस का डायमीटर बताना है। तो हमें दिया हुआ क्या है, इसमें वॉल्यूम दिया हुआ है एक राइट सर्कुलर कोन का जिसकी हाइट 9 है और हमें डायमीटर बताना है। तो डायमीटर के लिए पहले हमें रेडियस निकालना होगा। देखिए, we have given that volume of the cone is 48 pi centimeter cube and height is equal to 9 centimeter. We have to find its diameter. We know that volume of cone 1 by 3 pi r square h. So 1 by 3 pi r square h is equal to 48 pi. 1 by 3 इंटू 22 बाई 7 पाई को हम पाई से पाई हम सीधा ही काट देते हैं, तो पाई से पाई यहाँ काट देते हैं। आर स्क्वायर और हाइट हमें दी हुई है 9 इज इक्वल टू 48, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 इंटू 3 बाय 9, तो 3 3 जा 9 और 3 से इसको हम काट देंगे, इट इज 16. So r square is equal to 16. तो r is equal to under root 16, that is 4. तो diameter क्या हो जाएगा? Diameter is equal to 4 into 2 is equal to 8. Thus, hence the diameter of the cone is equal to 8 centimeter. Question number 5. A conical pit of top diameter 3.5 meter is 12 meter deep. What is its capacity in kiloliters? एक कॉनिकल पिट है जो टॉप से 3.5 मीटर जिसका डायमीटर है और उसकी जो डेप्थ है वो 12 मीटर है। व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर्स, यानी कि उसमें कितनी कैपेसिटी है उसकी, ये बताना है हमें किलोलीटर्स में। तो इसमें हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो देखिए, वी हैव given that top diameter of conical pit is 3.5 meter. So the radius is equal to 3.5 divided by 2. It is 1.75 meter. Depth, that is height, h is equal to 12 meter. We know that volume of the pit is equal to 1 by 3 pi r square h, where pi is equal to 22 by 7, r is equal to 1.75 and h is equal to 12. So volume of the pit is equal to 1 by 3 into 22 by 7 into 1.75 into 1.75 into 12. अब इसका हम पॉइंट हटा के नीचे 100 और 100 लग जाएगा। सो इट इज़ 1.3 इंटू 22 by 7 इंटू 175 by 100 इंटू 175 by 100 इंटू 12। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, 25 7 जा 7 से ही कैंसिल हो जाएगा, 25 7 जा 175, 25 4 जा
25 4 जा 100, 4 3 जा 12, 3 3 कट जाएगा। अब अगेन इसको हम 25 से डिवाइड करेंगे। 25 7 जा 175, 24 25 5 4 जा 100, 2 2 जा 4 and 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. It is 11 into 7 divided by 2. This is equal to 77 by 2. 2 से डिवाइड कर देंगे 38.5 मीटर क्यूब. So the capacity of the pit is equal to 38.5 kiloliters. And question number 6. The volume of right circular cone is 9856 centimeter cube. If the diameter of the base is 28 centimeter, find height of the cone. Second, slant height of the cone. Third, curved surface area of the cone. इसमें हमें देखिए दिया हुआ है वॉल्यूम और रेडियस. हमें ये तीनों चीजें फाइंड आउट करनी है. व्हाट वी हैव गिवन, we have given that the volume of the cone is 9856 centimeter square and its radius 28 by 2. देखिए ये डायमीटर दिया हुआ है हमें और हमें रेडियस 28 by 2 आधा कर देंगे हम इसका. and r is equal to 28 by 2 and volume 1 by 3 pi r square h is equal to 9856. तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज लगाएंगे. 1 by 3, 22 by 7, r स्क्वायर 28 by 2, 28 by 2 into h, 9856. सो h इज इक्वल टू, देखिए ये जो हमारे डिनोमिनेटर में है ये सब ऊपर चले जाएंगे और न्यूमिनेटर वाले सारे हमारे नीचे आ जाएंगे. h और 9856 into 3 into 7 into 2 into 2 divided by 22 into 28 into 28. अब देखिए मैं इसको सॉल्व कैसे किया मैंने. 7 1 जा 7, 7 4 जा 28. अब देखिए मैंने इसको 2 से काटा. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और इसको भी मैंने 2 से काटा है. 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16. इसके बाद मैंने फिर इसको 2 से काटा है और इसको भी 2 से काटा है. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 इसको मैंने फिर 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 and 2 6 जा 12 and 2 4 जा 8. फिर इसको मैंने 4 से काटा है. पूरा कट गया ये 616. अब देखिए मेरे पास क्या रहा. 616 into 3 into 2 into 2 4 डिवाइडेड बाई 11 into 14. तो 11 से ये पूरा कट जाएगा मेरा 56 पे. फिर 14 से मैं 56 को काटूंगी तो 4. अब मेरे पास रहेगा 4 into 3 12 into 4. तो h इज इक्वल टू 4 into 12 इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर. तो फर्स्ट पार्ट मेरा हो गया. हेंस द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर. सेकेंड पार्ट में मुझे स्लांट हाइट निकालनी है. वी know that L square is equal to H square plus R square. So L is equal to under root H square plus R square. H मैंने अभी फाइंड आउट किया है 48 square और R 28 by 2 14 square. So this is equal to 48 into 48 it is 2304 और 14 का स्क्वायर 196. इनको हम ऐड करेंगे इट इज 2500. सो L इज इक्वल टू 50 into 50 अंडर द रूट दिस इज इक्वल टू 50. thus the slant height of
the cone is equal to 50 centimeter. थर्ड में मुझे निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द cone is equal to pi RL, where pi is equal to 22/7, R is equal to 14, L is equal to 15. So, curved surface area is equal to 22/7 into 14 into 50. So this is equal to, ये कट जाएगा, 7 2 जा 14, 22 into 2 into 50. So this is equal to 2200 centimeter square. Hence the curved surface area of the cone is equal to 2200 centimeter square. Question number 7. A right triangle ABC with sides 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter is revolved around the side, about the side 12 centimeter. Find the volume of the solid so obtained. क्या कहते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे ये मुझे दिखाई दे रहा है ABC राइट एंगल ट्रायंगल है. इसको साइड हैं 12, 13 एंड 5. इसको घुमाया जाता है अबाउट द साइड 12. जब हम इसको घुमाएंगे तो जो B पॉइंट है वो B' हो जाएगा और ये हमें एक कॉनिकल फिगर जो सॉलिड बनेगा वो कॉनिकल बन जाएगा और हमें इसका वॉल्यूम निकालना होगा. सो क्या हमें इसमें दिया हुआ है? वी हैव गिवन ए right angled triangle ABC in which AC is equal to 12, BC is equal to 5, AB is equal to 13 centimeter is revolved, घुमाया जाता है about the side AC is equal to 12 centimeter. On revolving, we get the point B' and a solid cone in which R is equal to 5 and H is equal to 12 centimeter. We have to find the volume of this solid, that is cone. Volume of the solid obtained is equal to 1/3 pi r square h, where pi is equal to, पाई की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है तो हम पाई को पाई ही लगा लेंगे. वैसे 22/7 भी आप लगा सकते हैं और पाई एज इट इज R is 5 centimeter
and H is 12 centimeter. So, volume of the solid is equal to 1 by 3 pi 5 into 5 into 12. So this is equal to, इसको सॉल्व करेंगे, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 5 into 5 25 into 100 pi centimeter cube, 100 pi centimeter cube. Thus the volume of solid obtained is equal to 100 pi centimeter cube. Question number 8. If the triangle ABC is in the question 7 is resolved about the side 5 centimeter, find the volume of the solids obtained. Find also the ratio of the volumes of two solids obtained in question 7 and 8. अब कहते हैं कि जो 7 नंबर में हमारे पास क्वेश्चन में जो ट्रायंगल एबीसी था उसको अगर हम 5 सेंटीमीटर के अबाउट रिवॉल्व करते हैं तो जो हमें सॉलिड मिलता है उसका वॉल्यूम बताओ, और अगर हमने इसको 12 सेंटीमीटर के अराउंड रिवॉल्व किया था तो वो क्वेश्चन 7 में था, उसका वॉल्यूम, और 5 सेंटीमीटर के अबाउट रिवॉल्व करने से जो वॉल्यूम आएगा दोनों का हमें रेशो बताना है. सो व्हाट वी हैव गिवन दैट triangle ABC is a right angled triangle in which we have BC 12 centimeter, AC 5 centimeter and AB 13 centimeter. It is revolved about the side 5 centimeter and we get the point B dash and the solid as cone with height 5 centimeter and radius 12 centimeter. We have to find the volume of the obtained solid, which is equal to 1 by 3 pi r square h, where r is equal to 12, h is equal to 5. So we get the volume of the solid obtained is equal to 1 by 3 pi को हम as it is रख लेते हैं, r 12 into 12 and height is 5. So this is equal to, देखिए ध्यान से, 3 4 जा 12. अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 20 and it is 240 pi centimeter cube. Hence the volume of the obtained solid
is equal to 240 pi centimeter cube. हो गया ये वॉल्यूम. In question 7, we revolved the triangle about the side 12 centimeter. In that case, we got the volume of obtained solid 100 pi centimeter cube. Now we have to find the ratio of the two solids obtained in question 7 and question 8. Question 7 and question 8. So this is equal to 100 pi ratio 240 pi, which is equal to 100 pi by 240 pi. पाई से पाई कट जाएगा, 0 से 0, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. 5 by 12 is equal to 5:12. Hence, the ratio of two solids is equal to 5:12. Question number 9. A heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 12.5 meter and height is 3 meter. एक गेहूं का ढेर है जो कि कॉनिकल शेप में है, जिसका डायमीटर 10.5 मीटर है और उसकी हाइट 3 मीटर है. फाइंड इट्स वॉल्यूम. इसका वॉल्यूम निकालिए. द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन. अगर उस ढेर को एक कैनवस से ढका जाता है ताकि वो रेन से, बारिश से उसको बचाया जा सके. फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड. तो बताइए कितने कैनवस की हमें ज़रूरत होगी, कितना एरिया हमें कैनवस का रिक्वायर्ड है, कितनी कैनवस हमें चाहिए. तो देखिए, ए हीप इज इन द कॉनिकल फॉर्म. सो व्हाट वी have given that heap of wheat is in the form of a cone with diameter 10.5 meter and height 3 meter. So we have H is equal to 3 meter, R is equal to 10.5 by 2. 10.5 by 2, 5.25 meter. Volume of the heap. Volume of the heap यानी कि कोन is equal to 1/3 pi r square h, where pi is equal to 22/7, r is equal to 5.25, h is equal to 3. This is equal to 1/3 into
22/7 into 5.25 into 5.25 into 3। अब इसका हम डेसिमल हटा के नीचे 100 लगा लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 525 हो जाएगा ये बाई 100, 525/100 इंटू 3। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 3 से मैं 3 को कट कर देती हूँ। अब देखिए ये 7 से कट जाएगा पूरा, 7 7 जा 49, 3 रह जाएगा रिमाइंडर, 7 5 जा 35। अब देखिए ये 25 से कट जाएगा, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। अब ये फिर 25 से कट जाएगा, 25 4 जा 100, 25 2 जा 50, 25 1 जा 5। और अब ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4। अब देखिए मेरे पास क्या बचा है, 11 3 21 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4। तो अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 8 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 86.625 मीटर क्यूब। Thus, the volume of the heap is equal to 86.625 मीटर क्यूब। सेकंड में हमें इसका एरिया निकालना होगा। हमें बताना है कि कितने कैनवस की ज़रूरत होगी। अब एरिया का हमें मालूम है, कवर्ड सरफेस एरिया का, वी नो दैट हमें निकालना क्या है, कैनवस का एरिया। वी नो दैट द कैनवस रिक्वायर्ड टू protect the heap from rain is equal to curved surface area of heap, which is, we know that curved surface area is equal to pi r l। अब हमें L निकालना होगा। L इज इक्वल टू √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, सो विच इज इक्वल टू h हमें दिया हुआ है 3 स्क्वायर और r 5.25 स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 5.25 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इट इज़ 27.5625। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, इट इज 36.5625। अब इसका अंडर रूट हम फाइंड आउट करेंगे, इट इज 6.0467, लगभग ही आएगा मीटर। So, curved surface area pi r l 22/7
इंटू आर इंटू एल 6.0467। अब इसको हम पॉइंट हटा के नीचे ज़ीरो लगा के और फिर इसको सॉल्व करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 99.77 मीटर स्क्वायर approximately. Hence the canvas, hence the area of canvas required is equal to 99.77 मीटर स्क्वायर। तो ये थे बच्चों हमारी एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन। कल आपके लिए नई एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।